दिल्ली में 5 सितंबर को भारत के इस्पात उद्योग में मानकों में सुधार, हरित इस्पात, ग्रीन स्टील पहलों को बढ़ावा देने और जीएसटी प्रणाली को सरल बनाने की मांग की है ताकि क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत हो सके। ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट फर्नेस एसोसिएशन, जो कि देश भर में 1800 से अधिक स्टील निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस्पात क्षेत्र की मजबूती के लिए नीतिगत और कराधान सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। भारत का द्वितीयक इस्पात क्षेत्र देश के कुल इस्पात उत्पादन में लगभग 47% योगदान देता है और विकेंद्रीकृत औद्योगिक विकास, अर्ध शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन तथा 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद यह क्षेत्र कच्चे माल की कीमतों में अस्थिरता, बढ़ती ऊर्जा लागत, लॉजिस्टिक अक्षमताओं और कार्बन उत्सर्जन घटाने जैसे वैश्विक दबाव जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। AIFA ने इन बाधाओं को दूर करने के लिए तत्काल संरचनात्मक और नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता बताई है। There are the delegates which are being enrolled for this are majorly from the Asian countries, and we have from Sri Lanka, we have from the Nepal. I have already mentioned from South Asia. Yeah, so we have almost like 282 members who have been registered from the neighboring countries, basically. What technologies are being adopted for producing green steel industry? See, the government has come up with the green taxonomy, and the green taxonomy says that at every level you have to control your carbon footprints. So कार्बन फुटप्रिंट कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर जहाँ भी हमको टेक्नोलॉजी चेंजिंग, रॉ मटेरियल चेंजिंग, यूज ऑफ फ्यूल, ये सब सारी चीजें आ रही है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट वी आर स्टिल अवेटिंग फॉर अ टेक्नोलॉजी ऑफ कार्बन कैप्चर। सो कार्बन कैप्चर ये आने वाले समय में होगा, हाइड्रोजन का यूज इसमें होगा, और ये सब चीजों की टेक्नोलॉजी के लिए चीजें है कि ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर जो भी स्क्रैप है, मैं स्टील की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अन्य कोई भी प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं, जो चीज स्क्रैप हो चुकी है उसको नेट जीरो कार्बन में लिया गया है एज अ रॉ मटेरियल ऑफ नेट जीरो कार्बन। तो स्टील के अंदर की जो स्क्रैप है उसको नेट जीरो कार्बन में क्लासिफाइड कर चुके हैं। रही बात सेकेंड की, अगर हमको ग्रीन स्टील बनाना है या ग्रीन नेट जीरो कार्बन पे पहुंचना है तो हमारा जो फ्यूल है वो भी रिन्यू पावर के तहत होना चाहिए, या वो जो है कि उसमें कार्बन इमिशन ना हो, उस टाइप के पावर का यूज होना चाहिए। और इसी के लिए जब भी विंड पावर हो गया, सोलर पावर हो गया, इसमें कन्वर्जन हो रहा है। जो नॉर्मल कन्वेंशनल कोल बेस्ड पावर प्लांट्स थे, जहाँ से पावर आती है कोल बेस्ड ओजन से, उसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं रिन्यू पावर के लिए। और इससे करने से ये जो है कि ग्रीन इनिशिएटिव जो हमारा संकल्प है नेट जीरो कार्बन की तरफ जाना है, वो हम जा पाएंगे। और ये करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी में चेंजेस होंगे, कुछ कैपेक्स करनी पड़ेगी, और ये सब सारी चीजों के लिए इंडस्ट्री और पॉलिसी मेकर्स के में एक चिंतन हो रहा है, डिस्कशन चल रहे हैं और एक पॉलिसी रिफॉर्म्स होने वाले हैं। देयर आर द डेलीगेट्स व्हिच आर